अगर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो उससे नंबर तो नहीं पूरे होते। घोड़ों की जरूरत तो फिर भी रहेगी। और वो हम्म। कौन सा इस वक्त घोड़ा होगा जो कि मतलब गधा बनने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। या गधे से भी अगला जो कोई बेचारा भौंकने वाली चीज बनने की कोशिश करे अवाम की नजर में। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि ये डू और डाई है, काफिले निकल चुके हैं। अली अमीन गंडापुर बहुत बड़ा काफिला लेकर डी चौक की तरफ रमा दमा हैं। और उन्होंने कल रात ये ऐलान भी किया था कि वो इस दफ़ा लाजमी डी चौक पहुंचेंगे, चाहे उनको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे। लोग अपना इंतज़ाम करके भी साथ ला रहे हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग जो हैं वो डी चौक की तरफ पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने भी ऐलान कर रखा है कि वो बहुत सख्ती और ब्रूटली जो है वो इस दफ़ा हैंडल करेंगे। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट सभी काजमी के प्रोग्राम में थे और उन्होंने जो बात की है वो ज़रा पहले सुन लें। और जो उन्होंने इस वक्त कहा है कि जो लोग लोटे होंगे या ये जो काजी साहब ने वारदात डाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये तरमीम नहीं हो सकेगी। पहले इनको सुन लें जरा। आईनी तरमीम अब ये बताएं कि हो सकेंगी कि नहीं। सभी जो आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में होनी है। तो पार्लियामेंट में जो तरमीम होती है उसके लिए नंबर्स की जरूरत होती है। वो नंबर्स किसी तरह से भी मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर इस बुनियाद पे बात की जाए तो ये तरमीम हो ही नहीं सकती। कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो उससे नंबर तो नहीं पूरे होते। घोड़ों की जरूरत तो फिर भी रहेगी। और वो कौन सा इस वक्त घोड़ा होगा जो कि मतलब गधा बनने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। या गधे से भी अगला जो कोई बेचारा भौंकने वाली चीज बनने की कोशिश करे अवाम की नजर में। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। मोहम्मद अली दुरानी ने तो कहा कि कौन सा ऐसा घोड़ा है जो इस वक्त गधा बनना चाहेगा। ना सिर्फ उन्होंने गधा कहा बल्कि उन्होंने कहा कि भौंकने वाला बनना चाहेगा। अब आप मुझे बता दें कि भौंकने वाला क्या होता है। यानी इस वक्त इमरान खान को जो बंदा छोड़ेगा उसकी जो हालत होगी वो गधे और कुत्ते जैसी होगी। यानी लोग उनके साथ कुत्तों जैसी करेंगे। यही वजह है कि मोहम्मद अली दुरानी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हुकूमत के पास तो नंबर ही पूरे नहीं है। और ये सिर्फ वो नहीं कह रहे, अब तक की इतला के मुताबिक दो ऐसे लोग जो इन्होंने जबरदस्ती नून लीग और काफ लीग में डाले थे वो तो छोड़ के चले गए हैं, जिनके खिलाफ अब इन्होंने शिकायत कर दी है और रेफरेंस भेज दिया है इलेक्शन कमीशन में। और नवाज शरीफ साहब की हालत देखेंगे, अपने आप को पंजाब का बहुत बड़ा लीडर कहते थे, खुद यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं। और वहां जो ट्रिब्यूनल अब जो इसकी छानबीन करेगा वहां पे रिटायर्ड जज लगा दिया गया है। हारा हुआ शख्स जो है वो आजाद जीते हुए पीटीआई के वोटों से बंदे के खिलाफ जो है वो कह रहा है कि जनाब इसको डी सीट किया जाए। ये हालत है जनाब कर दी इमरान खान ने। ये जो बड़े बड़े पंजाब के जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग वाला बयानियां बनाते थे और वोट को इज्जत देने को दो वाला बयानियां बनाते थे, आज बूट को इज्जत देते देते इनकी टगे की इज्जत नहीं रही। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के एक और एमएनए हैं मोहम्मद आलम लालेका, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो पिछले इजलास में भी शामिल नहीं हुए थे और नवाज शरीफ साहब ने उनके बारे में भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जबकि उनके एक सेनेटर हैं नून लीग के जिन्होंने नजीर तारड़ के मुंह के ऊपर ये कहा कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं और मैं आपके साथ इस मुहिम में शामिल नहीं हूं। तो इस वक्त 4 लोग जो हैं वो बताया जा रहा है कि नून लीग के कम हो गए हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कि पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाएगा या मौलाना फजलुर रहमान के लोगों को ब्राइब किया जाएगा। तो मोहम्मद अली दुरानी के मुताबिक कि ये इतना आसान नहीं है और हुकूमत के लिए बेहतर ये होगा कि वो अपनी इज्जत बचाएं और मजीद रसवाई ना करें और ये तरमीम जो है इसको वापस ले लें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि नून लीग तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन सबसे गंदा किरदार इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का है, जो अपने आप को बहुत जमहूरी कहते थे और जो कहते थे कि वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं। बिलावल भुट्टो जब इमरान खान
की हुकूमत थी, तो उस वक्त उन्होंने इसी तरह का एक एहतजाज किया था और वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब मैं देखता हूं कि ये ओवैसी की मीटिंग जो है कैसे होती है, मैं असम्बली तक पहुंचूंगा। तो अपनी दफा ये लोग जो है इस तरह की धमकियां देते थे। अब ये इमरान खान को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कह रहे हैं कि जनाब मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, जबकि सदूर आ रहे हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये मुनाफकत इनकी है, इसलिए आपको बताना जरूरी था कि ये जमहूरी लोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत कर रहे हैं और इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये सारी वारदात कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।